नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। 3 लाख से अधिक किसानों के लिए राहत भरी खबर, खाते में भेजे गए 1641 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल सरसों और गेहूं की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जा रही है, साथ ही उसका उन्हें जल्द से जल्द भुगतान भी किया जा रहा है। अब तक 3,77,000 रुपए किसानों के खाते में 1,641 करोड़ रुपए का ऑनलाइन भुगतान किया गया है। प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण फैज अहमद किदवई ने बताया कि प्रदेश में बुधवार तक 31,46,096 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया। अब तक 3,77,278 किसानों को 1,641 करोड़ 7 लाख रुपए उनके खातों में ऑनलाइन अंतरित किए गए हैं। उन्हें बताया कि भुगतान में पारदर्शिता के लिए PFMS पोर्टल के माध्यम से राशि किसानों के खाते में जमा की जा रही है। MP में विकास का मॉडल तैयार, 8,500 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होंगे कई सड़कें और पुल, इन जिलों को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार द्वारा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के ढांचे को सुदृढ़ करने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में सरकार मिशन मोड में आ गई है। विभिन्न परियोजनाओं और योजनाओं को मंजूरी मिलने के साथ ही 2 महीने में 200 सड़कें और 70 से ज्यादा पुल के निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। 8,500 करोड़ रुपए की सड़क पर पुल बनाने का कार्य शुरू किया जाएगा। इसके लिए 2 माह में टेंडर की प्रक्रिया पूरी होगी। केंद्रीय मंत्री सिंधिया से मिले सांसद राकेश सिंह, जबलपुर के लिए की ये बड़ी मांग। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से जबलपुर सांसद राकेश सिंह ने दिल्ली में मुलाकात की। सांसद राकेश सिंह ने केंद्रीय मंत्री सिंधिया से जबलपुर में हवाई सेवाओं के विस्तार पर चर्चा की। सांसद ने सिंधिया को जबलपुर से 5 शहरों के लिए उड़ानें शुरू करने के संबंध में एक मांग पत्र दिया। लोकसभा में मुख्य सचेतक जबलपुर सांसद राकेश सिंह ने इस मुलाकात की जानकारी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर साझा किया है। उन्होंने लिखा कि आज केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से उनके मंत्रालय में भेंट कर जबलपुर में हवाई सेवाओं के विस्तार पर विस्तृत चर्चा की। मध्य प्रदेश में अब नकली कीटनाशक बेचने वालों की खैर नहीं, कृषि मंत्री कमल पटेल। मध्य प्रदेश में किसानों को ठगने और साठ-गांठ कर नकली कीटनाशक बेचने वालों के ऊपर सरकार अपना शिकंजा कसने जा रही है। इसी दिशा में मंत्रालय में कृषि विभाग और डाक संचार सेवा के बीच एक करारनामा हुआ है, जिसके तहत नकली कीटनाशक बेचने वालों के सैंपल कोड वर्ड के साथ देश की परीक्षण प्रयोगशालाओं में भेजे जाएंगे। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि बुधवार को मंत्रालय में मेरी उपस्थिति में कृषि विभाग और डाक संचार सेवा के अधिकारियों के बीच एक MOU साइन हुआ है, जिसके तहत नकली कीटनाशक बेचने वाले, बनाने वालों और विभाग के अधिकारियों की साठ-गांठ अब नहीं हो पाएगी। लैब को भेजने वाले जब्त सैंपल के ऊपर अब ना तो बनाने वालों का और ना ही बेचने वालों का नाम रहेगा। सैंपल में सिर्फ कोड वर्ड ही दर्ज होगा। मंत्री पटेल ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार का सुशासन की दिशा में यह कदम मील का पत्थर साबित होगा। विश्वविद्यालय की पूरी तैयारी, UG प्रथम वर्ष के छात्रों को मिलेगा लाभ, नई मार्किंग स्कीम तैयार। मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय से बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल MP कॉलेज UG प्रथम वर्ष की परीक्षाएं जल्द शुरू होने वाली हैं। साथ ही मार्किंग स्कीम को लेकर भी नए नियम तय किए जा रहे हैं। मार्किंग स्कीम से छात्र छात्राओं को निश्चय ही बड़ा लाभ होगा। इसके लिए बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय द्वारा इसकी रूपरेखा तैयार की गई है, जिसको अब सभी विश्वविद्यालय लागू करेंगे। PM स्वनिधि योजना को लेकर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, इन लोगों को मिलेगा लाभ। PM स्वनिधि स्कीम को लेकर आयोजित हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में कुछ जरूरी निर्णय लिए गए, जिसमें से एक PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना भी है। सूत्रों के मुताबिक PM स्वनिधि योजना के समय अवधि में वृद्धि कर दी गई है। इस योजना को 2024 तक लागू करने की मंजूरी कैबिनेट ने दी है। इसके तहत कई वेंडर्स को अब साल 2024 तक फायदा मिलेगा। साथ ही इस योजना के लिए 8,100 करोड़ रुपए भी आवंटित किए गए हैं। कैबिनेट के इस फैसले की जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी। इस योजना को मार्च 2022 से 2024 तक बढ़ा दिया है। भाजपा नेता का सोनिया को पत्र, दिग्विजय पर लगाम नहीं लगाई तो कांग्रेस को ढूंढते रह जाओगे।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। उनके निशाने पर भाजपा और संघ परिवार होता है, लेकिन हिंदू होते हुए भी वे हिंदुओं के खिलाफ बोलने से परहेज नहीं करते। पिछले दिनों खरगोन हिंसा के बीच बिहार के मस्जिद में हिंदू झंडा लगाने वाले कथित वीडियो को खरगोन का बताकर उन्होंने ट्वीट किया। इससे पहले पाकिस्तान के एक पुल को भोपाल का पुल बताकर भी वे ट्वीट कर चुके हैं। इन घटनाओं के बाद कांग्रेस की बहुत किरकिरी हुई थी। लाखों राशन कार्ड धारकों को लगेगा झटका, सरकार ने सख्त की कार्रवाई, तैयार हुए नए नियम, हितग्राहियों को मिलेगा लाभ। राशन कार्ड होल्डर के लिए बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल इससे लाखों राशन कार्ड होल्डर को बड़ा झटका लग सकता है। ऐसे राशन कार्ड धारक जिनके पास 100 वर्ग मीटर से अधिक का प्लॉट, फ्लैट या मकान है, साथ ही 4 पहिया गाड़ी, ट्रैक्टर और एसी लगा है, ऐसे सभी राशन कार्ड धारकों को अपने राशन कार्ड फ्रीज करवाने पड़ेंगे। साथ ही उन्हें राशन कार्ड सरेंडर करना होगा। राशन कार्ड धारकों के लिए दिशा निर्देश तय किए गए हैं कि परिवार राशन कार्ड तहसील कार्यालय में नहीं होने की स्थिति में अपात्र परिवारों के राशन कार्ड राज्य शासन द्वारा फ्रीज दिए जाएंगे। कोरोना महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने कम आय वाले परिवारों को मुफ्त राशन देना शुरू किया, लेकिन सरकार के संज्ञान में आया है कि कई राशन कार्ड धारक पात्र नहीं हैं और मुफ्त राशन का लाभ उठा रहे हैं। वहीं योजना के पात्र कई कार्ड धारकों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, इस तरह से मिलेगा लाभ। एक तरफ जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपना वेतन सहित मानदेय को लेकर लगातार राज्य सरकार से कड़ी मांग कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के हक में बड़ा फैसला दिया। दरअसल अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका ग्रेच्युटी की भी हकदार होंगी। उन्हें सामाजिक सुरक्षा के रूप में 10% ब्याज के साथ ग्रेच्युटी भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका ग्रेच्युटी के भुगतान के हकदार हैं। एमपी के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, 1 मई से पहले पूरा करें ये काम वरना पेंशन में होगी देरी। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए काम की खबर है। जिन कर्मचारियों ने अब तक ESS एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस प्रोफाइल का अपडेशन का काम नहीं किया है, वे 1 मई से पहले कर ले, वरना पेंशन के कामों में परेशानी आ सकती है। वरिष्ठ कोषालय अधिकारी ने 1 मई से पहले प्रोफाइल अपडेशन का काम करने के लिए सभी शासकीय कार्यालयों के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। काम में लापरवाही और देरी के चलते आयुक्त कोष एवं लेखा ने नाराजगी भी जताई है। ओबीसी आरक्षण मामले में सुनवाई टली, जाने अगली तारीख। ओबीसी को 27% आरक्षण दिए जाने के मामले की सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश सरकार ओबीसी आबादी के आंकड़े पेश नहीं कर पाई। बुधवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ओबीसी मामले से जुड़ी सभी 61 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। आधे घंटे से ज्यादा समय तक हुई बहस के दौरान दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी। इस दौरान मध्य प्रदेश सरकार के महाधिवक्ता ने कोर्ट को अवगत कराया कि इस मामले में भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अदालत में हाजिर होंगे, लिहाजा बहस के लिए समय दिया जाए, जिस पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों से समन्वय बनाकर अगली तारीख तय करने की बात कही। अदालत ने अगली सुनवाई के पहले सरकार को ओबीसी आबादी का डाटा पेश करने के निर्देश देते हुए मामले की अगली तारीख 22 जून नियत की है। एमपी बोर्ड रिजल्ट का इंतजार हुआ खत्म, इस तारीख को आएंगे एमपी बोर्ड परीक्षा के परिणाम, मंत्री इंदर सिंह परमार करेंगे जारी। लाखों छात्रों का इंतजार अब खत्म हो गया है। मध्य प्रदेश बोर्ड की ओर से 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा के परीक्षा परिणाम जारी होने की तारीख सामने आ गई है। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की ओर से दोनों ही कक्षाओं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम 29 अप्रैल 2022 को जारी किए जाएंगे। जो भी छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए थे वह अपना परिणाम माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट mpresults.nic.in या mpbse.nic.in पर जाकर चेक और डाउनलोड कर सकेंगे। स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने 5,000 रुपये प्रति माह किराया चुकाएगी मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए लीज पर लिए गए कार्यस्थल का किराया सरकार चुकाएगी। यह अधिकतम 5,000 रुपये प्रति माह होगा और 3 साल तक दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश में स्थापित स्टार्टअप को उत्पाद का पेटेंट प्राप्त करने के लिए 5 लाख रुपए तक की सहायता भी दी जाएगी। स्टार्टअप नीति 2022 के इन प्राविधानों को सरकार ने नियम बनाकर लागू कर दिया है। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि स्टार्टअप से संबंधित कार्यक्रम आयोजित करने के लिए इनक्यूबेटर्स को 5 लाख रुपए प्रति आयोजन तक सहायता दी जाएगी। यह 1 वर्ष में 20 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी। 1 जुलाई से बदल जाएंगे क्रेडिट कार्ड के नियम, ग्राहकों को मिलेंगे कई अधिकार।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट कार्ड से जुड़े कई नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव करने की बात कही है। यह बदलाव 1 जुलाई 2022 से लागू होगा। इसके बाद ग्राहकों को और ज्यादा अधिकार मिल जाएंगे। रिजर्व बैंक के अनुसार नया नियम लागू होने के बाद क्रेडिट कार्ड कंपनियां अथवा बैंक को किसी भी ग्राहक को डेबिट या क्रेडिट कार्ड जारी करने से पहले उससे अनुमति लेना जरूरी होगा। कार्ड को अपग्रेड करने से पहले भी ग्राहक की अनुमति जरूरी मानी जाएगी। अगर कंपनियां बिना ग्राहक की इजाजत के ही कार्ड जारी करती है या उसे अपग्रेड करती है तो उन्हें ग्राहक से शुल्क वसूलने का अधिकार नहीं होगा। एमपी में पेट्रोल डीजल के दामों में नहीं हुए बदलाव। प्रदेश में ईंधन दिल्ली से भी महंगा, जाने सभी शहरों का हाल। तेल कंपनियों द्वारा पेट्रोल और डीजल के नए दाम आज सुबह से ही जारी कर दिए गए हैं, जिसके मुताबिक ईंधन की कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं हुए हैं। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 105.41 रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 96.67 रुपए प्रति लीटर है। आज मध्य प्रदेश में पेट्रोल की कीमत 119.52 रुपए प्रति लीटर रही, तो वहीं डीजल की कीमत 102.44 रुपए प्रति लीटर देखी गई। देखा जाए तो मध्य प्रदेश में ईंधन की कीमत देश की राजधानी दिल्ली से भी ज्यादा है।